हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सुबह 10 बजे मैथ का और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का क्लास होता है। इससे पहले एसएससी का 4000 क्वेश्चन रीजनिंग में और मैथ्स में 3500 क्वेश्चन एसएससी का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप वह भी देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। वीडियो को अगर आप शुरू से देख रहे हैं अंत तक देखिए। 20 क्वेश्चन को पहले एनालाइज करिए कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसा अप्रोच से बताया जाता है। हम आपको उम्मीद के साथ कहते हैं, आप पूरा अगर विश्वास के साथ पूरा क्लास देखिएगा तो आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट सीखने को जरूर मिलेगा। बस इतना ही कहेंगे आपसे। देखिए चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। कहता है एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के 3:5:7 के अनुपात में है। ठीक है, पुराने सिक्कों के मूल्य क्रमशः 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये हैं। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सिक्के का अनुपात जो दिया गया है, लिखते हैं यहाँ पर सिक्के। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं सिक्के और क्या दिया गया है, और यहाँ पर उनका मूल्य का जो है वो भी रेशियो दिया गया है, तो यहाँ पर लिखते हैं मूल्य। ठीक, और नीचे हमारा आ जाएगा कुल मूल्य। क्या आ जाएगा? कुल अनुपात। ठीक, पहले इन दोनों को हम लोग देखते हैं। तो सिक्का का देखते हैं, मूल्य का देखते हैं। सिक्का कितना है? 3:5:7। कितने हैं? 3:5:7। तो 3:5:7। इस टाइप का क्वेश्चन अब कभी भी आपसे गलती नहीं होगा। देखिएगा 3 का सिक्का कितना वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू कितना है 5 है, और इसका वैल्यू कितना है 10 है। आप एक काम करिए सिंपली सा, आप यहाँ से टोटल मूल्य निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? टोटल मूल्य। टोटल मूल्य कितना हो जाएगा? 3 को 1 से गुना करिए तो कितना रुपया यहाँ से बनता है? 3 रुपया। ये 5 रुपये के सिक्के हैं 5, तो 5 बचे कितना हो जाएगा? 25। और ये 10 रुपये के 7 सिक्के, तो मूल्य कितना बनता है टोटल? 70 रुपये। तो यहाँ से टोटल मूल्य आ जाएगा। टोटल क्या आ जाएगा? कुल रुपया आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? कुल रुपया। समझ में आ रहा बात? ये हमारा क्या आ जाएगा? कुल रुपया। ठीक है, कुल रुपया का अनुपात एक तरह से आप समझ लीजिए। ठीक, अब देखिए 3 अनुपात में थे 1 रुपये के सिक्के, तो 3 वैल्यू बना। 5 अनुपात में थे 5 रुपये के सिक्के, तो 25 रुपये वैल्यू बना। 7 अनुपात में थे 10 रुपये के सिक्के, तो 70 वैल्यू बना। कहता है यदि सिक्कों की कुल कीमत रुपया में 882, हमारा कुल कीमत कितना आ रहा है? तो हमारा कुल कीमत कितना आ रहा है? 3। अब 25 कितना हो जाएगा आपका? 28, और 70 कितना हो जाएगा? 98। यानी कितना हो जाएगा? 98। और यही 98 जो है बराबर है, यही 98 किसके बराबर है? 882 के, यानी 882 रुपये के बराबर है। तो अगर इसको काटेंगे तो कट जाना चाहिए। कितना बार में कट जाना चाहिए? 9 बार में। कितना बार में कट जाना चाहिए? 9। तो 1 का वैल्यू कितना आ गया? 1 का वैल्यू कितना आ गया? 9। तो 1 का वैल्यू कितना आ गया? 9। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है तो रुपए 10 के पुराने कितने सिक्के। बस इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा यही अप्रोच लगाइए। तो 10 का वैल्यू मांगा है, तो इसलिए 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 9 90, यानी कि कितने सिक्के? अच्छा सॉरी, 10 के सिक्के मांगे। 1 का वैल्यू 9 है, तो 10 के कितने सिक्के थे? 7। तो 7 9 कितना हो जाएगा? 63 सिक्के। क्या समझ में आ गया? 10 का अनुपात कितना था? 7। 1 का वैल्यू 9, तो 7 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7 9 63। आप किसी का भी बता सकते थे, आपसे जो पूछता आप वो निकाल के दे देते। ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा बात था, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है P एक काम को Q की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है, यानी P का इफिशियंसी ज़्यादा है Q के मुकाबले। एक काम को समाप्त करने में Q P की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है, और यदि वे दोनों साथ काम करते हैं तो काम कितना दिन में? बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। यहाँ लिखते हैं P, यहाँ लिखते हैं Q। कहता है कि जो P है वह Q की अपेक्षा 4 गुना तेज़ी से काम करता है। यानी कि अगर यहाँ पर देखा जाए, अगर यहाँ पर थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं, यहाँ पर थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं, तो P का इफिशियंसी कितना लिखेंगे? 4, और Q का इफिशियंसी कितना लिखेंगे? 1। ठीक, अब इफिशियंसी में अगर तुलना करेंगे इफिशियंसी में, तो 4 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा? 3, और यही 3 किसके बराबर होगा? 27 दिन अधिक लगा रहा है। ठीक है, तो 27, यहाँ से कितना इफिशियंसी का बात आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 9 27। तो यहाँ से 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 9। तो अगर अब यहाँ पर हम बिठाते हैं P और यहाँ पर बिठाते हैं Q, यानी कि टाइम कितना हो जाएगा? तो 9, 1 का वैल्यू आया तो 9 चौके 36। P कितना समय लेता है? सॉरी, ये तो इफिशियंसी है, ये क्या है? इफिशियंसी है। ठीक है, इफिशियंसी है। तो यहाँ लिखते हैं ये 4 लेता है, ये कितना लेता है? 4। P का इफिशियंसी 4 है, और Q का कितना है? 1 है। ठीक है, ठीक। और हम लोग जानते हैं इफिशियंसी और जो
टाइम का रेशियो होता है एक दूसरे का उल्टा था। कैसे होता है हम आपको सब समझा रहे हैं। यहाँ देखिए टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 चौके 36, तो एलसीएम कितना लेंगे 36। कैसे 36 आया हम सब आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, बताते हैं। 9 देखिए 4 टोटल कितना था 4, ज़्यादा कौन था 4, तो 4 9 36, तो पी कितना दिन में काम खत्म कर रहा है 9 में, और ये क्यू कितना दिन में करेगा, तो 36 से कम कितना दिन में खत्म करेगा 36 दिन में। बोलिए इतना दूर का बात समझ में आया। फिर से बताते हैं। देखिए अब यहाँ पर दोनों अपना डायग्राम देखिए, मान लीजिए पी 9 दिन में करता है और क्यू 36 दिन में करता है, तो इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 27 दिन अधिक लगना चाहिए। लग रहा है यहाँ से, लग रहा है। 9 36 कैल्शियम कितना होना चाहिए 36, हो रहा है, हो रहा है। 9 चौके 36 हो रहा है, हो रहा है। तो पी कितना इफिशियंसी हो जा रहा है, पी का इफिशियंसी 4, बोला था यहाँ पर 4 गुना तेजी से काम करता है। और क्यू का इफिशियंसी कितना बन रहा है यहाँ से 1 बन रहा है। समझ में आ गया, बस खत्म हो गया। तो यहाँ से कहता है टोटल काम कितना दिन में ये लोग पूरा कर देगा, तो 36 और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 इफिशियंसी, तो 7 × 5 = 35 और 1 36। समझ में आ गया। बढ़िया क्वेश्चन था, बस समझने वाला क्वेश्चन था। अगर समझ जाते तो क्वेश्चन को बना ले जाते। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है सुषमा एक स्थान से दौड़कर जाने और साइकिल से वापस उसी स्थान पर जहाँ से चली थी वहाँ आने में 3 घंटा 45 मिनट लगता है। यानी कि दौड़कर और प्लस क्या है साइकिल से, दौड़कर प्लस साइकिल से कितना टाइम लगता है उसको, 3 घंटा 45 मिनट। 3 घंटा 45 मिनट को बदल लेते हैं, 3 घंटा को मिनट में बनाते, 3 × 6 = 18 और 4 = 22, यानी कि 225 मिनट। 225 क्या लगेगा मिनट, ठीक है। अब क्या कहता है आगे कि वह दौड़कर आने जाने मतलब आएगी भी और जाएगी भी, तो 4 घंटा 50 मिनट लगेगा। तो दौड़कर आ रही भी है और जा रही भी है, तो D + D, यानी कि दौड़कर आना दौड़कर जाना कितना देर लग रहा है 4 घंटा 50 मिनट। तो 4 घंटा को पहले मिनट में बढ़ना, 4 × 6 = 24 और 5 × 29, यानी कि 290 मिनट। इतना दूर का बात समझ में आ गया, ठीक। अब क्या करते हैं, अब यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये देखिए 2D का वैल्यू 290 है, तो 1D कितना हो जाएगा, 2D का वैल्यू कितना है, तो 2D का वैल्यू कितना है 290, तो 1D इसका कितना वैल्यू हो जाएगा 145। तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा 45, 145। तो 1D का वैल्यू 45 आ जाएगा, तो साइकिल का कितना आ जाएगा वैल्यू, तो 225 टोटल था, 145 इसमें हो गया, तो साइकिल का कितना आ जाएगा, तो साइकिल का आ जाएगा 50, कितना हो जाएगा 80, ठीक है। आ रहा समझ में, डायरेक्ट घटा के निकाल लिए। तो कह रहा साइकिल से आने जाने में कितना समय लगता है, तो एक साइकिल का 80 आया है, तो 2 साइकिल इधर 2 से गुना करेंगे, तो 80 में भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 160 मिनट, कितना हो जाएगा 160 मिनट। और 160 मिनट मतलब हम लोग जानते हैं कितना होता है 2 घंटा 2 आवर, 6 दूनी 12 4 16, यानी कि 40 मिनट। तो 2 घंटा 40 मिनट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है 3 में। अगला सवाल कह रहा है कि जिस समय 8 मीटर ऊंचे पेड़ की छाया की लंबाई 14 मीटर होती है, उसी समय एक बिजली के खंभे की लंबाई 28 मीटर होती है। खंभे की ऊंचाई बताइए। यहाँ पर एक 8 मीटर ऊंचा पेड़ है, यहाँ पर एक क्या है पेड़ है, और यहाँ पर एक क्या है खंभा है, ठीक। यह है आपका पेड़ और यह है आपका खंभा, ठीक। देखिए इसका जो बात करा गया है 8 मीटर है पेड़ की ऊंचाई और छाया कितनी है 14 मीटर है। अगर हम यहाँ मान लेते खंबे की छाया की लंबाई, यहाँ नीचे वाला बात दिया गया है कितना दिया गया 28, मान लेते ऊपर वाला बात इसका कितना है x है, तो यही हमको बेसिकली सॉल्व कर देना है, बस खत्म हो जाएगा सवाल। तो 8/14 बराबर x/28, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 दूनी के 16। तो आपका जो खंभा था खंबे की लंबाई कितनी हो जाएगी 16 मीटर, ठीक है। सिंपल सा अप्रोच था, बन गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है पहली 2 पूर्णांक संख्याओं का योग क्या होगा। अगर हम आपसे कहें कि पहली 4 संख्याओं का क्या होगा, तो ये बताइए पहले। तो देखिए कैसे लिखेंगे।
जोड़ते हैं तो कितना होगा, 4 3 7 2 9 और 1 10। क्या इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n क्या है यहाँ पर, n है आखिरी संख्या, 4 प्लस n प्लस 1, n प्लस 1 4 अरे कितना जाएगा 5/2। 2 से 4 को काटेंगे, 2 दूनी 4 यानी 2 पचे कितना आ गया 10। हमारा जोड़ने से आ रहा था 10, 4 3 7 2 9 और 1 10, तो दोनों तरह से आ गया। तो हम कह सकते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर हमको जाना है 0 से लेकर के 199 तक जाना पड़ेगा, पूरा 200 नहीं लिखना है, 0 से लेकर के कितना तक लिखना पड़ेगा, 199 तक, ठीक है, क्योंकि 0 भी इसमें शामिल है। पूर्ण संख्या का है, पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल रहता है, ठीक है। यहाँ से आते हैं, अब क्या करना है, n इंटू एन प्लस 1 लगा देना और डिवाइडेड बाई 2 इसके अकॉर्डिंग बना देते हैं। तो n में कितना लिखना, 199 इंटू 199 प्लस 1 और बटा नीचे कितना लिख देंगे 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा 199 इंटू यहाँ हो जाएगा 200 बटा 2, 200 बटा 2 को काट देंगे 100 से, तो 199 में 100 से गुना करना है तो 00 बिठा देंगे, सवाल ख़त्म। ऑप्शन नंबर 4 समझ में आ गया। पूर्ण संख्या था, पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल रहता है, समझ में आ गया। आगे अगला सवाल कहता है 2x² प्लस ax प्लस 3 x माइनस 5 से पूरी तरह से, x माइनस 5 से पूरी तरह विभाज्य है, इसका मतलब x माइनस 5 बराबर कुछ नहीं, 0 बच रहा है, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना बनता है 5। तो x का वैल्यू 5 बनता है, तो इसलिए हम सवाल में बैठा सकते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस a, x के जगह में 5 रख देंगे, प्लस 3 बराबर क्या कर देंगे 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 दूना कितना हो गया 50, प्लस 5a प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 53 माइनस में हो जाएगा और 5 कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा। तो 5 से भागा नहीं करना चाहते, 2 से गुना कर दीजिए दोनों तरफ, तो कितना हो जाएगा 53 दूना 106, 53 दूना कितना हो जाएगा 106 बटा 10, तो 106 बटा 10 कितना हो जाएगा 10.6, इधर क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला सवाल कहता है 24,000 की राशि 8% की दर पर साधारण ब्याज पर दी जाती है, यदि 5 साल के बाद राशि निकाली गई, कितने साल राशि निकाली गई 5 साल बाद, 8% है 8400 रुपया। तो सिंपल सा पहले ऐसा ही निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते उसके बाद देखते हैं क्या कहता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। आप चाहते तो परसेंट से 00 काट सकते थे, आप डायरेक्ट क्या करिएगा, जब भी परसेंट रहेगा तो 00 काट सकते हैं, वैसे भी कट जाएगा, यहाँ हम दिखा दे रहे हैं, ये 2 0 ये 2 0 क्या हो गया कट गया। अब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 84 इंटू 8 × 40 हो रहा है ना, इसको लिखेंगे 4 × 10, ठीक। अब क्या करेंगे 4 से गुना कर लेंगे, 4 चौके 16, 8 चौके 32 और 1 33, यहाँ लगा देंगे 0, यानी 3360 रुपया। हमसे कहता है कि कुल राशि आधी राशि, क्या कहता है आगे, इसके बाद राशि निकाली गई और कुल राशि मतलब राशि निकाला गया, राशि निकाला गया यानी कि अमाउंट निकाला गया, क्या निकाला गया अमाउंट। अमाउंट को हम लोग क्या जानते हैं, मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो 84 रुपया पहले था 8400, और अब कितना बनता है 3360 ब्याज बनता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 0 6 4 3 7 8 3 11। कहता है आधा राशि निकाला गया, कितना निकाला गया, आधा राशि निकाल करके इन्वेस्ट कर दिया गया, तो इसका भी इन्वेस्ट कर देते हैं आधा, तो कितना बचेगा 2 पचे 2 8 16 2 8 16 0। आधा राशि कितना निकाला जाएगा 5880 रुपया, तो आधा कितना बच जाएगा 5880 रुपया। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर 2 सही था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है p/q। अब p/q का वैल्यू मतलब q बराबर क्या नहीं रहना चाहिए 0, यानी कि अगर आप 7/18 लिखिए, 25/1 करोड़ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, बस q बराबर क्या नहीं रहना चाहिए 0, ठीक है। और p/q यानी कि अंश बटा हर होना चाहिए, परिमेय संख्या है। तो कहता है एक परिमेय संख्या का हर इसके अंश से 10 अधिक, मान लेते हैं ये है अंश, ठीक है। कहता है इसके
जो इसका हर है इसके अंश से 10 अधिक है, तो मान लिया अंश कितना है x, तो हर कितना हो जाएगा x + 10। अब क्या कहता है, यदि अंश को 4 बढ़ा दिया जाए, अंश को क्या कर दिया जाए, 4 बढ़ा दिया जाए, ठीक है, अंश को 4 बढ़ा दिया जाए, और हर में 3 कम कर दिया जाए, हर में क्या कर दिया जाए, 3 कम कर दिया जाए, तो वैल्यू किसके बराबर हो जाता है, तो वैल्यू बराबर हो जाता है हमारा कितना, 5/6 के। बस यही सॉल्व करना है, करके दिखा दीजिए। तो यहाँ से सॉल्व करना चाहते हैं तो करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 6x + 24, इधर कितना हो जाएगा 5x, 10 में 3 घटेगा 7, 7 × 5 कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 11, 35 में घट जाएगा 24, 11, x का वैल्यू 11। तो कहता है वास्तविक संख्या कितनी है, तो यहाँ से संख्या कोई भी निकाल सकता है आराम से, तो संख्या क्या हो जाएगा, तो अंश कितना है, अंश कितना था, x था, और हर कितना था 11 + 10, यानी कि x प्लस कितना था 10 था, यही हमारी संख्या थी। तो x के जगह 11 और 11 10 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा यहाँ से। तो कितना हो जाएगा हमारा 11/21, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है 5x और 8x का मौसा और लौसा दिया गया। देखिए अगर HCF का बात करते हैं, HCF मतलब क्या होता है, HCF मतलब जो दोनों में कॉमन मिले 5x और 8x, तो यहाँ से HCF कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। अगर LCM का बात करेंगे, LCM क्या होता है, LCM होता है जो मिले वो भी और जो ना मिले वो भी। तो यहाँ से LCM कितना हो जाएगा, x तो मिल ही जाएगा, और 5 8 कितना हो जाएगा 40, तो LCM हो जाएगा 40x। हमारा क्या क्या सवाल कहता है HCF कितना दिया गया था 9, और LCM कितना दिया गया था 360। दोनों केस में हमारा x का वैल्यू 9 आ जा रहा है, दोनों केस में हमारा x का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 4 9 360, x का वैल्यू कितना आ जा रहा है 9। क्या कहता है, तो x का मान बताइए, x का मान क्या हो जाएगा, C वाला ऑप्शन 2 में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इस सब सवाल को बनाना नहीं है, ध्यान से खाली समझना है। कहता है एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। कहता है इसमें कर्ण 2 सेंटीमीटर अधिक है लंब से, ठीक है, लंब से, यह है लंब, यह है आधार, और ये वाला है कर्ण। आपको सबको पता है, कोई बात नहीं, लिख दिए झूठ मूठ का, इसी तरह टाइम पास नहीं किया, लिख दिए, समझाना इसीलिए। कहता है त्रिभुज जो कर्ण है वह लंब से ज़्यादा है, और जो लंब है वह आधार से ज़्यादा है 2 सेंटीमीटर। तो आधार की लंबाई बताइए, कुछ मत करिए, आंख मूंद करके यहाँ से ऑप्शन पिक करिए। अगर ऑप्शन 6 रखते हैं, क्या कितना रखते हैं 6, तो ये लंब इससे 2 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 6 + 2, 6 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 8। ये इससे 2 ज़्यादा, यानी 8 + 2 कितना हो जाएगा, बराबर 10। तो आप देखिए एक कंप्लीट ट्रिपलेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा वह ट्रिपलेट, तो वह ट्रिपलेट बन जाएगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है भैया, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यानी कि आप जो 6 रखे हैं आंसर, वो एक ही बार में तीर निशाने पर लग गया, ऑप्शन नंबर 6। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया भैया, आगे बढ़ते हैं। आराम आराम से करते चलते हैं, समीकरण का बात है, ठीक है, सरलीकरण है। तो देखिए पहले इस ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट वाले को निपटा लेते हैं। तो देखिए निपटा के दिखाते हैं आपको। 11 × 8 से 24 को भागा करेंगे 3 बार में, और इधर हो जाएगा 3 और -69 का होल स्क्वायर, मझली ब्रैकेट लगा है, और मझली ब्रैकेट 1800 भी रखा है, ठीक है। यहाँ से 11 या 33, 33 या 99, 99 -69 का होल स्क्वायर, और यहाँ 1800 था, 1800 क्या चीज़ में था, भागा में था। अब मझली ब्रैकेट लाते हैं, तो यहाँ से 99 में 30 घटेगा, कितना हो जाएगा आपका, 99 में ये घटेगा 69, 30 हो जाएगा, 30 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, तो यहाँ डायरेक्ट बैठा देंगे 900, 900 को 1800 भागा कर देगा तो कितना बच जाएगा यहाँ से 2, तो सिंपली यहाँ से 2 बचेगा, ठीक। अब क्या कहता है, इधर से सॉल्व करते आते हैं, इधर से इधर कितना बचेगा 30 बचेगा, इनटू इससे इसको भागा करते हैं तो कितना बचेगा, 12 चौके 48 और 8 चौके 32, यानी 128 प्लस 1/2, और का मतलब क्या होता है, गुना, का मतलब क्या होता है, गुना, ये वाला वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक है, जो सॉल्व करके रखे थे। 2 2 कट गया, 1 बचा, कितना बचा 1। तो बेसिकली कुछ नहीं कह रहा है, जोड़ देने को हमसे कहता है, तो जोड़ दीजिए 30। तो पहले गुना कर लीजिए, 8 × 3 = 24, 12 × 3 = 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा 38,
जीरो होता है और एक यहाँ जोड़ देते तो इतना हो जाता 3841, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है सब, क्वेश्चन कभी हार्ड नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है ए की आयु बी से 2 वर्ष अधिक है। ए की आयु जो है बी से 2 वर्ष अधिक है, तो ए की आयु बी से 2 वर्ष अधिक है। लीजिए, अच्छा सी का भी जिक्र किया गया है और सी से 2 गुनी है। कहता है ए की आयु बी से 2 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु सी से 2 गुनी। ये जिसकी कौन है? जिसकी, ये जिसकी है सेकंड पर्सन यानी बी। तो ए की आयु बी से 2 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु सी से 2 गुनी। मान लेते हैं सी एक्स है, तो बी कितना हो जाएगा उस केस में 2x, और ये कितना हो जाएगा ए इसका जो वैल्यू है बी से उससे 2 साल ज़्यादा हो जाएगा। हमसे आगे क्या कहता है? कहता है ए बी सी की कुल आयु का योग 27 साल है। यानी कि आप यहाँ निकालिएगा तो 2 2 4 और 1 5 हो जा रहा है यहाँ पर। फिर भी लिख के आपको दिखा दे रहे हैं 2x + x। इतना लिखने का मेरा मकसद नहीं है, ठीक है। तो 2 2 4 और 1 5x बराबर 25 हो जाएगा। ये 2 इधर आके घट जाएगा, 27 में 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 25। तो x का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट लिख दे रहे, कितना हो रहा है 5। तो कहता है बी की आयु बताइए, तो बी का आयु 2x है, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, बी का आयु 10 साल, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ में आ गया? आप चाहते तो मुंह से भी इसको बना सकते थे। अगला सवाल, इसमें कुछ सिखाना है, ध्यान से सीखते चलिएगा। कहता है जर्मन सिल्वर में तांबा और जस्ता दिया गया है। तांबा और क्या दिया गया है? जस्ता दिया गया है। उसके बाद क्या कहता है, जबकि निकेल और जस्ता इतना है। निकेल और जस्ता है ना, तो यहाँ यहाँ लिखे निकेल और यहाँ लिखे जस्ता। ठीक है, उल्टा कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? निकेल जस्ता दिया था, हम निकेल को लास्ट कर दिए, जस्ता को पहले कर दिया। आइए सवाल में लगाते। तो हमारा यहाँ कितना 21-16, और इस वाले को उल्टा कर देंगे, लिखेंगे 24:7, क्योंकि पहले निकेल दिया गया था। तो यहाँ पर तांबा और जस्ता लिखे हैं, तो यहाँ फिर जस्ता और निकेल ही करना है। ठीक है, इसको हम बराबर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी बात है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगा। देखिए, आप गुना मत करिएगा, हम आपसे इतना ही कहेंगे। 21 × 24 लिख दीजिए। क्या करते हैं पता है? 24 को 21 से गुना करेंगे, फिर 24 को 16 से भी गुना करेंगे। 24 × 16 करोड़ों बार सिखा चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। फिर 7 को 16 से गुना करेंगे। ठीक है, करोड़ों बार सिखा चुके हैं, सही में करोड़ों बार सिखा। हम बताए हैं जब भी ए बी और बी सी का फॉर्म में लिखा रहता है, ए बी और बी सी का फॉर्म में लिखा रहता है, तो करिएगा ए बी बी सी और सी, इस तरह का डायग्राम याद रखिएगा मन में कि हाँ ऐसे सॉल्व करना होता है बस। तो आपका तीनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तीनों वैल्यू आपका निकल जाएगा। अब देखिए, अब मज़ा आएगा। 4 से काटते हैं, 4 छक्के 24, 4 चौके 16, 4 चौके 16। अब 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब कोई नहीं कटेगा, ठीक है, वहाँ 7 है इसलिए नहीं कटेगा। तो कितना हो जाएगा, 21 तिया 63, 24 दूना 48, 7 दूनी के 14। तो यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 63, 48, 14, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा बात था। आगे आते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक छोटी संख्या के 20% को एक बड़ी संख्या के 25% में जोड़ा जाता है। ऐसा करने पर उत्तर उन दोनों का योग का 23% है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है। देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करते हैं, छोटी संख्या मान लेते हैं, बड़ी संख्या मान लेते हैं। दोनों को आप एक वेरिएबल भी मान के काम चला सकते हैं और दूसरा भी मान के चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। जैसे आपका दिमाग काम करेगा ना, वैसे करिएगा एग्जाम हॉल में। बस अप्रोच आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। छोटी संख्या का 20%, तो x का कितना परसेंट, 20%। बड़ी संख्या के 25% में, मानते y का 25% में जोड़ दिया जाता है। तो ऐसा करने से जो उत्तर है x + y का मतलब दोनों का योग का 23% हो जाता है। दोनों का योग का कितना हो जाता है, 23%। यहाँ से तीनों तरफ परसेंट कॉमन निकलेगा, कट भी जाएगा, तो परसेंट का कहानी खत्म। तो यहाँ से क्या निकलेगा, तो यहाँ से 20x हो जाएगा। देखिए, अब आपको गुना करके एक एक चीज़ दिखाते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर देते हैं। इधर से लेके आ जाते हैं डायरेक्ट 23 को, है ना, माइनस वाइनस कर देते हैं, 23x + 23y। तो यहाँ से इधर आते, x को इधर लेके आते हैं, तो 23 में 20 घटेगा, इधर कितना बच जाएगा, 3x, और 23 25 में इधर आगे घट जाएगा, कितना बच जाएगा, 2y। तो यहाँ से x/y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये x टान के चलाएगा नीचे, तो 3 वहीं रहेगा, और y यहीं पर है, इसको नीचे ला दिए तो 2 कहाँ चलाएगा, नीचे। तो 3:2 में। कहता है बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, बोले थे तो एक वेरिएबल 2 वेरिएबल दोनों में से किसी में। यहाँ से देखिए दोनों बना सकते हैं, 3 और 2 है, कितना है, 3:2 है। तो 3:2 में अंतर कितना का, 1 का। 1 का वैल्यू किसके बराबर है, 4 के। तो क्या कहता है हमसे,
तो संख्याएं ज्ञात करो। तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यही हमारी क्या हो जाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, एक का वैल्यू 4 आ गया तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 8 12 वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 5 आदमी या 10 औरत एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 5 आदमी या यानी कि बराबर 10 वीमेन 20 दिन में कर सकते हैं, यानी दोनों तरफ 20-20 कट ही जाता है तो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ से इफ़िशियंसी निकालते हैं तो आदमी का कितना हो जाएगा इफ़िशियंसी, इसका पड़ोसी वाला हो जाएगा। ठीक है ना, तो 5 दूनी 10 होता है। और वीमेन का इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा, इसका पड़ोस वाला आंसर होता है, कितना होगा 1। ठीक है, कहता है 20 दिन में काम करता है। सबसे पहले काम निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, काम। काम कैसे निकलता है भैया, इन लोगों का इफ़िशियंसी से गुना कर दिए, कितना दिन काम लग रहा है। तो 5 आदमी थे, कितने आदमी थे, 5 आदमी। आदमी का इफ़िशियंसी कितना है, 2, कितना दिन लगा रहे थे, 20। आप चाहते तो वुमेन में भी रख के कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि 10 औरतें थी, 10 गुना 1 करते और 20 करते तो वही बात आता 200। अब गुना मत करिएगा, पूरा ऐसे ही रहने दीजिएगा, काम आ जाएगा आगे। कहता है 3 आदमी और 4 औरत मिलकर कब निपटा देगा इस काम को। तो 5 × 2 × 20, और यही को काम करना 3 आदमी। 3 आदमी आदमी का एफिशिएंसी कितना है, 2, प्लस और कौन मिलकर करना चाहती है, 4 औरत। 4 औरत वीमेन का एफिशिएंसी कितना, 1। तो 5 गुना 2 गुना 20 बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 4 10, 10 से काट देंगे 20 को 2 बार में, तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 20। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक मोबाइल को जब 6% हानि लाभ पर बेचा जाता है तो 6% हानि के बेचने में तुलना में 870 रुपये अधिक मिलता है मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य। मान लीजिए मोबाइल फ़ोन को आप 100 रुपये में खरीदेते हैं। ठीक, अगर 100 रुपया में ना बेच करके 6% लाभ पर बेचते तो कितना में बेचते, 106 में। 6% प्रॉफिट है ये। अब 6% क्या चीज़ में बेच रहे हैं, माइनस में, यानी कि 94 में बेच रहे हैं, यानी कि यहाँ 6% क्या कर रहे हैं आप, माइनस कर रहे हैं। अच्छा, दोनों का डिफरेंस देखिए कितना का आपको लॉस हो रहा है। तो 94 2 96 10, इतना का आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अच्छा, इतना का जो हेरा फेरी हो रहा है 12 का, यही वैल्यू किसके बराबर हो जाता है, 870 के, अगर आप ठीक से बेचते तो यहाँ से 12 से काटेंगे, 12 सत्ते 84, अब 12 अढ़ाई कितना हो जाएगा, 30, यानी कि 2.5। तो कहता है मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य बताइए। तो एक का वैल्यू 72 आ गया, तो हम मोबाइल का फ़ोन कितना माने थे, 100। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 का वैल्यू हो जाएगा 72.5 × 100। तो एक अंक के पहले, एक अंक के बाद यहाँ से दशमलव बैठ जाएगा, यानी 72 50। वैसे भी पूरा नहीं बनाते, जब आपको दिखता 72 50 है तो इसी को आंसर टिक कर देते हैं। ठीक है, आगे अगला सवाल कहता है एक व्यक्ति हर बार 5 घंटे में धारा के विपरीत 4 किलोमीटर, धारा की दिशा में 16 किलोमीटर, तो धारा की गतियाँ। यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है यही थोड़ा समझना, हर बार, यानी कि B+W अगर कि धारा के दिशा के साथ जाता है तो 16 किलोमीटर, धारा की दिशा में 16 किलोमीटर जाता है। टाइम उस टाइम भी लेता है 5 टाइम, और B- जब W जाता है तो उस टाइम भी लेता है कितना टाइम, 5 टाइम, यानी 4/5। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 3.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3.2, और यहाँ कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, अब ये वाला करेंगे, काट देंगे, तो 2B का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो जोड़ना है तो जोड़ दे 32.8, 3.2 0.8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, यानी कि कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ से अगर काटेंगे तो काटेंगे कितना हो जाएगा, B का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। B का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। तो हमसे पूछा W यानी कि वाटर है ना, बहुत बार पढ़ा चुके हैं, तो 1.2 हो जाएगा। डायरेक्ट बैठा के देख लीजिए ना, B+W 3.2 है, B अगर 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो W का मांगा है, धारा को बोलते हैं वाटर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नया करा रहे और उड़ा के बता दिए। अगला सवाल, एक दुकानदार एक नई वस्तु की कीमत 1280 अंकित करता है। 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ, वस्तु का क्रय मूल्य। मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य CP, एकदम सिंपल अप्रोच में बताते जैसे आपको समझ में आ जाए बस। मान लेते हैं एक्स, तो एक्स का कितना परसेंट लाभ करना चाहता है, 20%, यानी वैल्यू कितना बेचना चाहता है, 120 में। 100 का वैल्यू कितना बेचना चाहता है, 120 में। यही बराबर है, किसके बराबर है, 1200 अंकित 80 अंकित किया था, 1280 क्या किया था, अंकित किया था। उस पर छूट कितना दिया, 10% का, यानी वैल्यू को कितना में बेचा, 90 में। कितना में बेचा है, 90 में। ये 100 क्या हो गया, कट गया दोनों तरफ से।
ये 0 0 क्या हो गया, कट गया। अब काटिए, 12 से काटिए, 12 से कटेगा, बोलिए। उल्टा पुल्टा काट दिए, ठीक से काटते हैं, ठीक से काटते हैं क्या। 90 से काट, 30 से, 30 तिया 90, 30 चौके, इसको 4 से आराम से काट सकते हैं, 4 तिया 12, 4 दूनी 320, 320, 320 तिया 320 तिया 960, कितना हो जाएगा 960। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 960। हम वही तरीका बताएंगे जिस तरीका से आपको एग्ज़ाम हॉल में मदद मिले, ठीक है ना। वरना आप रटा रटाया रट के नहीं जा सकते कि ये सवाल आएगा तो ऐसे बनाएंगे, ये सवाल आएगा तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। कंसेप्ट आपके पास क्लियर होना ही चाहिए। आगे कहता है विभिन्न शहर में 2016 का ये डाटा दिया गया टीकाकरण का, ठीक है, वैक्सीनेशन का। कहता है टोटल 1,20,000 है, कितना 1,20,000। तो बी में कुल कितने बच्चों का टीकाकरण हुआ, बी कहाँ है, बी 30 है, 12 तिया 36, 3 आया है ना भैया। इसको गुना करके परसेंट से 2 जीरो काटिएगा यहीं से, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 12 तिया 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36, 36 लिख करके 000, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। कुछ भी नहीं होता इस सब सवाल में, ऑप्शन नंबर 3। आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि जो टैली दिया गया है उसमें 6 महीने का औसत निकालना है, स्क्रू का औसत महीना का। तो देखिए 2 3 5 2 7 2 9 और 50 50 एक हो जाएगा 10, यानी कि 10 और अढ़ाई 12.5 और अढ़ाई कितना हो जाएगा 15, यानी कि 1500। कितना महीना का डाटा था, 6 महीना का, 1 2 3 4 5 6 महीना का डाटा है। तो 15 छके अढ़ाई, यानी कि अढ़ाई छके 15। तो कितना डाटा एवरेज आ जाएगा 250, ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बहुत सिंपल सिंपल ये सब क्वेश्चन रहता है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का भी प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक वाइक कर दीजिए, कमेंट्स करके बताइए कैसा लगा, दोस्तों में भी शेयर करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको क्वेश्चन सीट और PDF आपको मिल जाया करेगा। मिलते हैं अब शाम के रीजनिंग के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।